द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन महाभारत में द्रौपदी चीरहरण की घटना ऐसी थी जिसके बाद द्रौपदी इतने क्रोध और पीड़ा में थी कि अपने पतियों को धिक्कारते हुए द्रौपदी ने अपनी मांग में भरा सिंदूर पोंछना चाहती थी। दोस्तों, द्रौपदी अपनी मांग में भरा सिंदूर क्यों पोंछना चाहती थी, आइए मैं आपको पूरा डिटेल में बताती हूँ, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करती हूँ। महाभारत में द्रौपदी चीरहरण की घटना ऐसी है जिसकी आलोचना आज कलयुग में भी की जाती है। हस्तिनापुर के महल में दुर्योधन और शकुनी ने ध्रुत क्रीड़ा यानी चौसर के खेल में पांडव भाइयों को ऐसे फंसाया जिससे कि वो बाहर नहीं निकल सके। चौसर खेल का अंत द्रौपदी के अपमान से हुआ, लेकिन द्रौपदी का अपमान तो केवल महाभारत की युद्ध की शुरुआत थी। पांडव अपना सब कुछ हार कर सर्वहारा बनकर राजमहल में सिर झुकाए बैठे थे, तो उनकी आंखों के सामने द्रौपदी को घसीटकर राजमहल में लाया गया। तो आइए महाभारत की वो घटना जब 5 पुरुषों की पत्नी द्रौपदी ने अपनी जीवित रहते अपनी मांग का सिंदूर पोंछना चाहती थी। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि द्रौपदी के मन में कितना गुस्सा आया होगा कि जब उनके 5 पतियों के रहते हुए उनको राजमहल में घसीटा गया। इसीलिए वो सिंदूर अपना पोंछना चाहती थी, लेकिन आगे क्या हुआ चलिए मैं बताती हूँ। जुआ एक ऐसी बुरी आदत है जो व्यक्ति के विवेक का हरण कर लेती है। ज्ञानी, साहसी और पराक्रमी समझे जाने वाले पांडवों के साथ भी यही हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर सहित पांडव भाइयों ने अपनी पत्नी को किसी वस्तु की तरह दांव पर लगा दिया। सब कुछ वापस पाने के लालच में द्रौपदी को दांव पर लगाते ही पांडव अपनी पत्नी को भी हार बैठे। इसके बाद दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को द्रौपदी को राजमहल में लाने का आदेश दिया। जब दुशासन द्रौपदी के कक्ष में जबरन पहुंचा तो द्रौपदी को बहुत क्रोध आया। वहीं जब द्रौपदी को पांडव और कौरवों के बीच चलने वाले खेल के बारे में पता चला, द्रौपदी के क्रोध और पीड़ा की सीमा नहीं रही। द्रौपदी ने जब सुना कि उन्हें किसी वस्तु की तरह दांव पर लगाया गया है, तो उन्होंने दुशासन से प्रश्न किया, पांडव भाइयों ने अपनी मर्जी से यह खेल खेला है, मैं किसी भी तरह से इस खेल में प्रतिभागी नहीं हूँ, तो फिर मेरे हारने और जीतने का प्रश्न कहाँ उठता है। वही अगर पांडव भाई सब कुछ हारकर कौरवों के दास बन चुके थे, तो फिर उनके पास मेरे स्वामित्व का अधिकार कैसे रहा। नैतिकता से अलग अगर खेल के नियमों के अनुसार भी देखा जाए तो मुझे दांव पर लगाने का उनके पास अधिकार ही नहीं था। मैं राजमहल में नहीं आऊंगी। द्रौपदी के प्रश्नों का दुशासन के पास कोई उत्तर नहीं था। उसे तो केवल अपने भाई की आज्ञा का पालन करना था। इसीलिए वो द्रौपदी के प्रश्नों को अनदेखा करके उनके बाल पकड़कर उन्हें घसीटते हुए राज दरबार में ले आया। द्रौपदी को राज दरबार में लाते ही दुर्योधन के मन में बसी क्रूरता बाहर आ गई और उसने अपने भाई दुशासन को द्रौपदी को निर्वस्त्र करके अपनी जांघ पर बैठाने का आदेश दिया। दुर्योधन की इस निर्लज्जता को देखकर पांडव क्रोध से पागल हो उठे और सभा में जिसने भी यह बात सुनी वो सन्न रह गया। सभा में उपस्थित सभी वरिष्ठ जन सिर झुकाकर मौन खड़े थे। दुशासन ने अपने भाई की आज्ञा पालन करते हुए द्रौपदी की साड़ी खींचते हुए उतारने की कोशिश की, लेकिन द्रौपदी की पुकार पर श्री कृष्ण ने अदृश्य रूप में उपस्थित होकर साड़ी के कपड़ों को इतने लंबे कर दिया कि दुशासन थककर चूर हो गया, लेकिन द्रौपदी की लाज बनी रही। इतना अपमान सहने के बाद द्रौपदी का धैर्य टूट गया। क्रोध और पीड़ा से भर चुकी द्रौपदी ने कौरव ही नहीं बल्कि अपने 5 पतियों को भी
खूब धिक्कारा। पंचाल देश की राजकुमारी द्रौपदी ने क्रोध में कहा, जिस स्त्री के 5 पति होकर भी उसे इस तरह अपमानित किया जाता हो, उसके पास कोई सुरक्षा न हो, तो फिर क्या वह न्याय की उम्मीद किससे रखेगी? इस राज परिवार के वरिष्ठ जनों से, जो सब कुछ देखकर भी मौन खड़े हैं। ये सब कहते हुए द्रौपदी क्रोध पीड़ा से भरकर रोने लगी। सारी उम्मीद खो चुकी द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी होने पर भी खुद को अकेला महसूस कर रही थी। द्रौपदी इतने क्रोध और पीड़ा से भर उठी कि वे पांडवों को धिक्कारते हुए अपनी मांग में लगा सिंदूर पोंछने लगी। लेकिन तब तक द्रौपदी के अपमान की खबर आग की तरह हर तरफ फैल चुकी थी। सूचना मिलते ही कुंती गंधारी राज दरबार में पहुंची और उन्होंने द्रौपदी को ऐसा करने से रोका। इसके साथ ही कुंती और गंधारी ने इस अन्याय के लिए माफी मांगी। कुंती ने द्रौपदी से कहा, तुम्हारा यही सिंदूर तुम्हें न्याय दिलाएगा। अपने 5 पतियों से न्याय की मांग करो, वही तुम्हें न्याय दिलाएंगे। अंत में कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर 5 पांडवों ने दुर्योधन दुशासन सहित सभी कौरव भाइयों का अंत करके द्रौपदी के अपमान का प्रतिशोध लेकर न्याय किया। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।